कनाडा में ओंटारियो के कैनाडोर कॉलेज के बाहर 30 स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि इनके पास रहने की जगह नहीं थी। इन स्टूडेंट्स में ज्यादातर भारत से थे। इंस्टीट्यूट ने इंडियन स्टूडेंट्स को बस 2 दिन अकोमोडेशन दी थी और उसके बाद इन्हें अपना इंतजाम खुद करना था। कैनेडियन ड्रीम इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही खराब एक्सपीरियंस साबित हो रहा है और इसके पीछे है एक हाउसिंग क्राइसिस और पार्ट टाइम जॉब्स की कमी, जिसके भरोसे स्टूडेंट्स अपनी फैमिली से हजारों किलोमीटर दूर रहकर अपना खर्चा उठाते हैं। कनाडा में नए घरों का कंस्ट्रक्शन बहुत कम हो रहा है और इंटरेस्ट रेट्स रिकॉर्ड हाई हैं, जिसकी वजह से नए घर कनाडा की आम जनता और नए इमिग्रेंट्स की पहुंच से बाहर हैं। गवर्नमेंट डेटा के अनुसार कनाडा में 3,45,000 घरों की कमी है। इसकी वजह से घरों के रेंट्स इतने बढ़ गए हैं कि स्टूडेंट्स को बेसमेंट में स्टोर या रूम शेयर कर रहना पड़ता है और इसके रेंट भी कोई कम नहीं है। 450 से 650 कैनेडियन डॉलर पर मंथ तक आपको इसके लिए देना पड़ सकता है। कुछ को कार में सोना पड़ रहा है या मोटेल्स में पर डे $100 के महंगे रूम लेकर रहना पड़ रहा है। इसके अलावा भी कनाडा में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है और लोगों की स्पेंडिंग पावर कम होती जा रही है। कनाडा मुश्किल से ही अपने आप को रिसेशन में जाने से बचा पाया है। कनाडा के ग्लोब एंड मेल की रिपोर्ट के अनुसार 8 लाख से ज्यादा फॉरेन स्टूडेंट्स कनाडा में 2022 में आए थे और जिसकी वजह से हाउसिंग क्राइसिस और ज्यादा बढ़ी है। पर क्या फॉरेन स्टूडेंट्स को ब्लेम करना ठीक है? कनाडा इतने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुला ही क्यों रहा है? सिक वॉक्स के एस्टिमेट के अनुसार भारत के सिर्फ पंजाब स्टेट से कनाडा जाकर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स 68,000 करोड़ रुपए यानी लगभग $8 बिलियन वहां स्पेंड करते हैं। 2022 में कनाडा ने 2,20,000 से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स को वीजा दिए हैं। अगर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इंडिया से कनाडा जाने वाले स्टूडेंट्स को कंसीडर किया जाए तो इंडियन स्टूडेंट्स द्वारा कनाडा में स्पेंड करे जाने का आंकड़ा $20 बिलियन तक पहुंच सकता है। इंडियन स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कनाडा के एजुकेशन सेक्टर में। एक रीसेंट रिपोर्ट के अनुसार इंडियन स्टूडेंट्स ओंटारियो की गवर्नमेंट से ज्यादा फंड करते हैं वहां के गवर्नमेंट कॉलेजेस को। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फीस लगभग 3 गुना होती है, जिसका मतलब है ट्यूशन फीस का ऑलमोस्ट 76% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से आता है। जैसा कि ग्राफ से देखा जा सकता है, इंडियन स्टूडेंट्स कैनेडियन स्टूडेंट्स की कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल अमाउंट ऑफ मनी कंट्रीब्यूट करते हैं। ओंटारियो की गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है और वो चाहते हैं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से वो फंड्स लें। इसलिए कनाडा के एजुकेशन सेक्टर के लिए इंडियन स्टूडेंट्स, जो कि वहाँ के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का बड़ा पार्ट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो अब ये तो समझ में आ गया कि कनाडा की गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा आते रहें। पर अब सवाल उठता है कि जब कनाडा में हाउसिंग क्राइसिस है, इन्फ्लेशन है, पार्ट टाइम जॉब्स की कमी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो इंडियन स्टूडेंट्स वहां जाना ही क्यों चाहते हैं? क्या वहां की पढ़ाई इतनी अच्छी है? ऐसा नहीं है। इतने सारे लोग कनाडा पढ़ने इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि स्टूडेंट वीजा सबसे आसान तरीका है कनाडा जाने और बाद में वहां के परमानेंट रेसिडेंसी और सिटीजनशिप लेने का। स्टूडेंट वीजा प्रोग्राम एक बहुत ही पॉपुलर तरीका है जिससे फॉरेन सिटीजन्स एमिग्रेट करते हैं कनाडा में। पर अब जो भारत और कनाडा के बीच में हालात हैं, उससे सबको चिंता है कि क्या कनाडा सेफ है भारतीयों के लिए। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कनाडा के एजुकेशन सेक्टर और इकोनॉमी का, और इसलिए शायद कनाडा वीजा प्रोसेसिंग नहीं रोकेगा जैसा कि भारत ने किया। पर क्या भारत से जाने वाले स्टूडेंट्स को कनाडा की इकोनॉमी, हाउसिंग क्राइसिस और वहां के सिक्योरिटी रीजंस को देखते हुए जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। Thanks for watching. See you in the next video. Bye bye.